मौजूद तो दिल के मंदिर में, हम प्रेम की ज्योते जला ना सके। मौजूद तो दिल के मंदिर में, हम प्रेम की ज्योते हम दर्श तुम्हारा पाना सके। जल्ले जल्ले में जाहिर तो हम दर्श तुम्हारा पाना सके। मौजूद तो दिल के मंदिर, हम पास भी रह कर दूर रहे। हम काबिल कहाँ इन चरणों के, हम पास भी रह कर दूर रहे। हम काबिल कहाँ इन चरणों के, तुम करुणा पे करुणा करते रहे। हम फर्ज भी अपना निभा ना सके। तुम करुणा पे करुणा करते रहे। हम फर्ज भी अपना निभा ना सके। तो दिल के मंदिर में, हम प्रेम की ज्योते जगा ना सके। जल्ले जल्ले में जाहिर तो हम दर्श तुम्हारा पाना सके। मौजूद तो दिल के मंदिर में, हम जानते थे दर तेरे से कोई भी खाली जाता नहीं। हम जानते थे दर तेरे से कोई भी खाली जाता नहीं। मजबूर ही किस्मत को कहिए, जो दर पे तुम्हारे आना सके। मजबूर ही किस्मत को कहिए, जो दर पे तुम्हारे आना सके। मौजूद तो दिल के मंदिर में, हम प्रेम की ज्योते जगा ना सके। जल्ले जल्ले में जाहिर तो हम दर्श तुम्हारा पाना सके। मौजूद तो दिल के मंदिर में, है कितनी फिक्र तुमको अपने बंदों की। बंदा परवर है कितनी
सके एहसान परामोसी कितनी, जो गुण भी तुम्हारा गा ना सके मौजूद तू दिल के मंदिर में। हम प्रेम की ज्योति जगा ना सके जर्रे जर्रे में जाए रे तू। हम दर्श तुम्हारा पाना सके मौजूद तू दिल के मंदिर में। गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में कहा गया है, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेव करा पल चसा न बिछड़ा, हव नानक दास तुम्हारे जियो। किसी जीव के बड़े उत्तम भाग होते हैं जब मनुष्य शरीर में किसी प्रभु प्राप्त योगी के, किसी संत सद्गुरु के दर्शन करने का मौका मिलता है। हर किसी इंसान को संतों महापुरुषों की परख नहीं है। हर कोई जीव संतों के चरणों में जाकर नहीं बैठा है। यहां तक कि इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने के बाद हर कोई जीव इस मनुष्य शरीर के उद्देश्य को भी नहीं जानता। सारी दुनिया मन माया के धोखे में दुनिया को कमाने के पीछे सारा जन्म लेन देन में बर्बाद कर देती है। ऐसे में जिन पर प्रभु की कृपा हो, जिन्हें परमात्मा काल से बचाने की युक्ति बनाता है, सिर्फ ऐसे जीव को संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। हुजूर कहा करते थे, आपको कोई ऐसा जीव नहीं मिलेगा जो अपने आप प्रभु भक्ति में लग जाता हो। जब हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं, प्रभु कृपा होती है, धीरे धीरे ऐसा संजोग बनता है, तब जाकर के उस मालिक की याद आती है। परमात्मा की याद भी किसी जीव को अपने आप नहीं आती। जब जीव दुनिया में जन्मों जन्मांतरों के हजारों हजारों साधन भोगने के बाद कष्ट उठाता है, उसके अंतर से उस प्रभु दर्श की पुकार उठती है। परमात्मा को कोई सच्चे दिल से याद करता है, तब जाकर के उसके लिए साधन बनाए जाते हैं कि वो जीते जी उस प्रभु दर्श की तरफ चलने वाला बन जाए। ऐसे जीव बहुत कम है संसार में जो प्रभु भक्ति के साधन में जुटे हुए हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों में से वो बहुत कम हैं जिन्हें संतों की सोबत संगत मिली है। ईसा मसीह ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया, कहा, नो वन कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी। प्रभु के दरबार में आज तक कोई भी मन माया दुनिया के बाहरी साधनों को खोज करने के बाद नहीं गया। परमात्मा को सिर्फ उसने पाया, प्रभु भक्ति सिर्फ उसने करी, जन्म मरण के दुख सिर्फ उसके छूटे हैं। जिसे पूरा सद्गुरु मिला,
जिसे मैं मिला और मैंने जिसको नाम से जोड़ दिया। इसी बात को दुनिया के हर एक महापुरुष ने, जिन्होंने प्रभु को पाया, उन्होंने संसार में आकर के जीवों के सामने रखा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज आए, सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने कहा कि एका संगत एक है ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। प्रभु कहीं दूर बियाबानों में, जंगलों में, एकांतवास में, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी तीर्थ व्रत में नहीं बस रहा है। परमात्मा तो दुनिया के रोम रोम में है। हर एक चीज में परमात्मा का वास है। वो परमात्मा हमारे अंदर भी बसा है और उस परमात्मा को तलाश करने वाली आत्मा भी इसी शरीर के अंदर बस रही है। जिसको पाना है वो भी अंदर है, जिसने पाना है वो भी अंदर है, पर हमने आज तक उस परमात्मा को जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि परमात्मा को पाने का साधन, हुजूर कहा करते थे, न जीव की मन माया में है, न बुद्धि के परिणाम में है, न सोच विचार में है, न और बातों में है। परमात्मा को सिर्फ संतों महापुरुषों की दया मेहर से पाया जा सकता है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने और साफ किया। कहा, जिनका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु हथ सौंपाई, कोट उपाय करो नहीं बूझे, बिन सतगुरु शरणाए। जिन्होंने ये संसार में, दुनिया में आत्माएं भेजी, उस परमात्मा ने उस अपने तक आने का सामान, वो रास्ता भी इस मनुष्य शरीर के अंदर बना दिया। पर कहते उस रास्ते के ऊपर एक बड़ा भारी ताला लगा हुआ है। विषय विकारों का, मन इंद्रियों का, सुख विषय भोग वासनाओं का, इस कर्म जगत के सामने, इस विषय भोगों के सामने कोई इस ताले को खोल नहीं पाता। इस बात को स्वामी जी महाराज ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया है। कहते गुरु के पास भी अगर गौर से चिंतन करो, विचार करो, एक सत्संगी माफ करना दुनिया और भौतिक स्वार्थों के लिए ही आता है। आपको ऐसे बहुत कम जीव मिलेंगे जो गुरु के पास सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन नाम की कमाई की चाह लेकर आता हो। आधे से ज्यादा दुनिया संतों को सुख, भौतिक वस्तुओं का आधार मानती है और माफ करना, चमत्कारों की आशा में संतों के पास जाकर सिर्फ बाहरी वस्तुओं की मांग करती है। हुजूर कहा करते थे, ये वो ताला है जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ है। इस ताले को किसी ने आज तक मनमुख होकर के नहीं खोला। जब तक मन गुरु और हमारे बीच में है, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं है, तब तक प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं है, तब तक जन्म मरण के दुख से छुटकारे का भी साधन नहीं, जब तक कोई जीव मनमुक्ता में लगा हुआ है। ऐसे साधन से बचने के लिए हुजूर कहा करते थे, वो जीव धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्हें मौका मिला, जो गुरु चरणों में आकर बैठ गए और जो गुरु की बात को थोड़ा थोड़ा जीवन में विचार करके उस बात पर चलने के लिए जीवन में साधन बनाते हैं। इसलिए गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाया, कहा, हमारे आपके बड़े ऊंचे भाग हैं, हमें पूरा गुरु मिला। वो गुरु नहीं है, सिर्फ एक साधारण सा मार्गदर्शक नहीं है। कहते प्रभु अविनाशी घर में पाया। वो परमात्मा है, अविनाशी प्रभु है, जन्म मरण से छूटा हुआ है और वो इस मानुष चोले में बैठ करके अपने सामने जीवों को अपने जैसा बनाने के लिए आता है। वो भी जीव को अविनाशी जन्म मरण से छूटा हुआ बनाने का साधन सिखाने के लिए आता है। पर सवाल तो ये है,
गुरु के पास कितने जीव ऐसे हैं जो उसके इस सच्चे स्वरूप को जानने, अभ्यास करने, नाम की कमाई करने के इरादे से जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, भजन सिमरन नाम की कमाई तो बहुत दूर की बात रही, हम गुरु के पास जाकर के एकाग्रता से उसके दर्शन भी नहीं कर सकते। हालत तो ये है, हम जाते जरूर हैं गुरु के पास, पर माफ करना, अगर अपने मन विचारधारा, अपने शरीर का मंथन करें तो ये मन माया के कारण इतना भ्रमित है, हम एक घड़ी भी उसका रज करके दर्शन नहीं कर सकते। हुजूर कहा करते थे, जैसी अवस्था आज हमारी है उस अवस्था से हमने माफ करना ज्यादा तरक्की नहीं पाई। सुल्तान बाहू एक फकीर हुए, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बात का जो है अपने शब्दों में जिक्र किया है। उन्होंने कहा, गुरु के पास जाओ, ऐसा दर्शन करो, ऐसा दर्शन करो जिसमें इतनी एकाग्रता हो कि तुम्हारा ध्यान एक घड़ी के लिए भी इधर से उधर ना होने पावे, तुम्हें उस वक्त किसी और चीज की याद न रहे, तुम जो है अपने सारी एकाग्रता से गुरु के ध्यान में लग करके उसकी याद बनाओ, तब जाकर के कुछ काम बनेगा। उन्होंने अपने शब्द में बयान भी किया, कहा, ये तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद देख न रज जाऊं, लूलू दे मुड़ लक लक चश्मा एक खोला एक कर जाऊं। फिर कहा, जे इतना डिठिया भी मैनू सबर ना आवे, होर कितेवल भज्जा हूं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़न हज्जा हूं। उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया, भाई सदगुरु के दर्शन करो तो कैसे करो? कहते पूरा शरीर आपका आंखों की तरह काम करने लग जाए। आंखें क्या काम करती हैं? आंखें वही देखती हैं जहां एकाग्रता होती है, जहां आपका ध्यान होता है, आंखें उसी जगह जाकर के टिक जाती है। अगर ध्यान एकाग्रता गुरु में है, आंखें वहां जाकर के टिक जाएंगी। अगर जो है ध्यान एकाग्रता कहीं और है तो ये नजर माफ करना गुरु के सामने बैठे हुए भी उसे नहीं देख सकती। उन्होंने कहा, पूरा शरीर, पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान वो जो है आंखों की तरह हो जाए, पूरे शरीर से रज करके गुरु के दर्शन करूं। कहते अगर इतने पर भी मेरे दिल को सुकून ना हो, संतोष ना हो, कहते लूलू दे मुड़ लक लक चश्मा, एक एक रोम की लाख लाख आंखें परमात्मा बना दे, इतनी एकाग्रता मुझे दे कि मैं एक एक रोआ जो शरीर का है उसकी लाख लाख आंखों बराबर एकाग्रता से गुरु का दर्शन करो। अब पूरे शरीर में लाखों रोए होते हैं, वो कहते इतनी एकाग्रता बने, इतनी एकाग्रता बने, ध्यान किसी और भटकने ना पाए। कहते अगर इतने पर भी मेरे को सुकून ना हो, सब्र ना हो, कहते उसके बाद मुझे जो है जब सिर्फ गुरु की याद से, दर्शन से सुकून मिलता हो, किसी और चीज से सुकून ना मिलता हो, कहते उस अवस्था में अगर मैंने एक घड़ी का दर्शन भी इतनी देर एकाग्रता से कर लिया तो कहते वो लाखों करोड़ों हज और तीर्थ व्रत से भी ऊंचा फल रखता है। गुरु का एक घड़ी के लिए भी पूरी एकाग्रता से, पूरे ध्यान, पूरे मनोयोग से किया हुआ दर्शन, हुजूर कहा करते थे, वो तुम्हारे लाखों करोड़ों तीर्थों व्रतों से भी ज्यादा फल रखता है। अब ये तीर्थ व्रत का फल मिलेगा तो उसे ही जिसने थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ऐसी एकाग्रता बनाई है। पर हुजूर कहा करते थे, ऐसी एकाग्रता हम आसानी से नहीं बना पाते। कारण क्या है? हमने अभी निर्णय नहीं किया है, हमने अभी इस बात का चुनाव नहीं किया है हम गुरु के पास क्यों गए हैं। हम गुरु के पास गए जरूर है, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें घर वाले खींच लाए हैं, बहुत से ऐसे हैं ख्याति सुनकर, प्रसिद्धि सुनकर आ गए हैं, बहुत से ऐसे कई वर्षों से आ रहे हैं तो वो बिना किसी मनोयोग के आ रहे हैं। ईसा मसीह कहा करते थे, अगर तुम्हारे अंदर गुरु के पास जाने का मकसद साफ नहीं है तो माफ करना, हजारों लाखों बार गुरु की संगत में जाओ तो भी तुम्हें उतना लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या कहा?
कहा डोंट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन, टेक इट विथ सम पर्पस इन व्यू। प्रभु का नाम लेते हो, हर एक इंसान राम राम कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, गुरु जी कर रहा है, रटन लगा रहा है, पर कहते तुम गुरु का नाम क्यों ले रहे हो? अगर ये बात साफ नहीं है तो तुम्हारा नाम लेने का भी इतना लाभ नहीं होगा। फिर तुम में और आम दुनियादार रटन करने वाले, माला फेरने वाले में क्या फर्क हुआ? हुजूर कहा करते थे सत्संगी वो है जो गुरु की कही एक एक बात के पीछे छुपे उसके मंतव्य को, उसकी धारणा को समझने लग जाता है। अगर नाम का रटन करना सब कुछ होता, ये 5 शब्दों के नाम से आसान वो नाम थे जो हम आज तक संसार और बाहरी रीति से जपते आ रहे थे। राम राम हजारों साधनों से, हजारों रीति रिवाज और समाजों में प्रचलित नाम है। उस नाम को रटने में क्या बुराई थी अगर ये 5 ही नाम रटने थे तो? हुजूर कहा करते थे नाम रटने नहीं थे। नाम का रटन सब कुछ नहीं होता, नाम लेना सब कुछ नहीं होता, उसके पीछे हमारी धारणा कैसी है उससे हमारे जीवन में लाभ मिलता है। हम गुरु के पास गए, पास जाने का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर हम नाम लेने का भी उतना लाभ नहीं कमा सकते। अगर गुरु के पास उससे प्रभु पाने के इरादे से गए हैं, खोज में लगे हैं, उसकी एक एक बात को सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण करने का हमने नियम बनाया है, तो हमें वो बात जीवन में असर करने लग जाएगी। अगर हमने दुनिया पाने के इरादे से गुरु के पास गए हैं, सिर्फ सुख सुविधाएं, हारी बीमारी, रिश्तेदारी, नातेदारी के इरादे से गुरु के पास गए हैं, तो माफ करना उतना ही फल मिलेगा जितने इरादे से गुरु के पास गए हैं। हुजूर कहा करते थे गुरु नाम रटन नहीं देखता, वो जीव के अंतर की धारणा देखता है। आप किस विचार से उसके पास आए, उसी विचारधारा से आपके आगे की प्रगति जुड़ी हुई है। अगर मन माया विषय विकारों की चाह है, जीव नरकों के भोगों के रास्ते पर लग जाता है। अगर जो है हुजूर कहा करते थे पुण्य सद्विचार हैं, स्वर्गों के रास्ते पर लग जाता है। अगर गुरु भक्ति प्रभु प्राप्ति की चाह है तो स्वर्ग और नरक दोनों से छूट जाता है। वो जो है सुषमना के मार्ग से सीधे प्रभु घर जाने के रास्ते पर पड़ जाता है। पर यह रास्ता हुजूर कहा करते थे संतों की दया मेहर से उनकी बात को समझने से प्राप्त होगा। इस बात को सिर्फ वही समझे हैं, सिर्फ उन्होंने ही इस बात को जाना है जिन्होंने गुरु के नाम की कमाई को जीवन में सार बना लिया। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने क्या फरमाया? कहा अंतर जाने के रास्ते पर गुरु ने एक ताला लगा रखा है। चाबी वो हर किसी सत्संगी को नहीं देता, चाबी उस सत्संगी को देता है जो गुरु के पास धारणा बना करके आ गया, गुरु से प्रेम प्रीति पूर्वक नाम की कमाई की चाह लेने के लिए खोजी बन करके गुरु चरणों में आ बैठा है। इसी बात को गुरु अमरदास जी महाराज कहते प्रभु अविनाशी तो मिल गया तुम्हें मानव चोले में बैठा हुआ प्रभु शक्ति का वो कारवाहक तो मिल गया, पर तुम अगर अपने जीवन का मंथन करो तो पता चलेगा सामने जो है पारस पत्थर रखा हो, तुम लोहे हो, फिर भी जो है तुम सोना नहीं बनते, फिर भी जो है तुम्हारे अंदर बुराइयों का अंत नहीं होता, तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं आती, फिर भी रोज रोज के लड़ाई झगड़े मारपीट बैर विरोध से छुटकारा नहीं होता। माफ करना, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने दिख जाते हैं। कल का ही जिक्र है, बरेली में सत्संग हो रहा था, एक बहुत पुरानी सत्संगी बहन वो आई, वो आकर के खूब सेवा किया करती थी। जरा सी देर में घड़ी घड़ी में सेवा करने के लिए सामने आकर के अपना समय गुजारा करती थी। कल जब सत्संग समाप्त हुआ, एक जो है दूसरी बहन आई, आकर के उस सत्संगी बहन के लिए बुरा भला बोलने लगी। वो कहीं पीछे सुन रही थी, उसको अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं हुई, फौरन जो है निकल करके सामने आई। ये भी नहीं सोचा कि जो है गुरुजी के सामने खड़े दोनों लोग आपस में भिड़ गए, लड़ने लग गए। उन्होंने ये भी ख्याल नहीं करा कि भाई एक गुरुजी से अपनी बात कह रहा, अगर मेरी शिकायत भी कह रहा तो मुझे बोलने से क्या जो है एतराज है, कोई बोलता है बोलने दो। जब हम गुरु चरणों में आ गए उसको निर्णय करने दो, वो हमारी बात का निर्णय करे। पर ये बात कौन समझता है?
दोनों आपस में बड़ी देर तक लड़ती रही। मैंने दोनों को कहा, भाई लड़ना है तो बाहर जाओ, अगर इलाज कराना है, अगर इस बात का निर्णय गुरु से कराना है तो शांति से मेरे सामने खड़े हो। फिलहाल उन्हें ये ज्यादा पसंद आया, वो बाहर जाकर लड़ ले, और वो बाहर गए, जाकर के लड़ने लगे। माफ करना, ये हालत बड़ी सामान्य सी है। हर रोज ऐसी घटनाएं उन पुराने सत्संगियों की देखने को मिलती हैं जो अपने आप को सेवा में लगा करके बहुत प्रगतिशील, बहुत आगे पहुंचने वाला एक बड़ा गुरु का प्यारा सत्संगी समझते हैं। मैंने रोज रोज ऐसी घटनाएं देखी हैं। बहुत पुराने सत्संगी जो सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, वो भी अपने मन को काबू में नहीं कर पाते, वो भी गुरु की मर्यादा नहीं रख पाते। कारण क्या है? हमने गुरु को अभी माफ करना एक दृष्टि से सब कुछ मान लिया, पर जब हमारे ऊपर अपनी आती है बात तो हम उसको भूल करके खुद ही निर्णय करने पर चालू हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, भाई वो अविनाशी प्रभु अगर उसे मानते हो और उसके चरणों में तुमने इतना समय गुजारा है तो उसका सीधा सा नतीजा क्या होना चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर पहले दिन जब तुम नाम लेने के लिए आए थे कामनाएं थी, क्रोध थी, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, ढा, जलन, द्वेष, विकार थे, लालच था, अहंकार था, अगर आज इतने वर्षों में वो सारी चीजें हमने चुन चुन करके निकाल फेंकी हैं, काम की जगह हमारे अंदर शीलता, अगर क्रोध की जगह संतोष, अगर जो है क्षमा, अगर विवेक, अगर जो है हमारे अंदर त्याग की भावना आ गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली छूट गए हैं, इसका मतलब है गुरु से हमने कुछ पा लिया है। ये सीधा सा हमारे जीवन में मापदंड होना चाहिए हमारा गुरु चरणों में बैठने का। हुजूर कहा करते थे, धोबी के पास अगर कोई गंदा कपड़ा ले जाए, धोबी जो है कहे कि मैंने कपड़ा साफ कर दिया, और उस गंदे कपड़े की मैल एक कतरे भी ना छूटी हो तो आप उस बात को मानते नहीं। आप अपनी आंखों से देखते हो, कहते भाई अगर तूने इतना साफ किया है तो इसकी मैल क्यों नहीं जाती? अगर जो है इतना इतना तूने रगड़ कर साफ किया तो इसकी गंदगी दूर क्यों नहीं होती? हुजूर कहा करते थे, हम चीजों को सामने परख लेते हैं। हम कहते हैं साफ तो तभी होगा जब इसकी सफेदी निकल आएगी, इसकी गंदगी दूर हो जाएगी। वो कहते बाहर हम जितनी सियानेपन से काम करते हैं, अपने शरीर, जीवन और सत्संगी होने के इस जीवन में हम उतने ही आंखें मूंद करके गुरु के पास जाने की क्रिया को ही सब कुछ मान लेते हैं। पर जो कहा करते थे, संतों महापुरुषों को इस बात से संतोष नहीं होता। वो कहते हैं जब तक तुम्हारे जीवन की एक एक बुराई ना निकल जाए, एक एक बैर विरोध की बात ना निकल जाए, तब तक इन सारी बातों को सच मत मानना। हुजूर कहा करते थे, ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे। सत्संगी जबान से कुछ कहता है, आचरण में उस बात को 1% भी अपने जीवन में मानने को राजी नहीं। मैं आपको ऐसी हजारों घटनाएं सुना सकता हूं जिसमें कहने और करने में आपको हजारों बार अंतर दिखाई देगा, पर उन सारी चीजों को देख देख करके महापुरुषों को, संतों को सिर्फ दुख और कष्ट ही मिलता है। कारण क्या है? वो आए हैं हर एक जीव को मन माया के इस बड़े भारी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए, पर वो रोग से छुटकारा अपने आप नहीं दिला सकते। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज क्या कहा करते थे? कहते थे 3 तरह की कृपाएं होती हैं। पहली कृपा होती है प्रभु कृपा। परमात्मा ने कृपा क्या करी? 84 लाख जिया जूनी में सबसे सुंदर जोनी, मानस जोनी हमें दे दी, मनुष्य शरीर में भेज दिया। और कृपा क्या करी? का धूर मस्तक लिखिया पाया, हमारे माथे में किसी संत, किसी पूर्ण सदगुरु, किसी मिले हुए महात्मा का साथ लिख दिया। फिर दूसरी कृपा गुरु कृपा। गुरु ने कृपा करी, वो जो है हमें मिला, उसने हमें सीधा सच्चा रास्ता सिखाया, जीवन की समाज, जीवन की पड़ताल करने का रास्ता। उसने हमें नाम दिया, अंतर आने जाने के साधन का रास्ता समझा दिया। परजूर कहा करते थे, ये दोनों ही कृपाएं सच मानो तो व्यर्थ हैं, बेकार है। क्यों? जब तक तीसरी कृपा ना हो जाए। तीसरी कृपा कौन सी है? आत्म कृपा। एक मनुष्य की, एक सत्संगी की
अपने ऊपर कृपा करना, वो गुरु की बात को मानने लग जाए, गुरु की बात पर चलने लग जाए। आपने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, फिर चाहे महापुरुष ऐसे 1000 जीवन लेकर के सत्संग सुनाते रहे, हुजूर कहा करते थे, फिर भी हमारे जीवन में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। कारण क्या है? आचरण वो है, अभ्यास वो है जिससे जीवन में विकारों से छूटने का रास्ता बनता है। और जो कहा करते थे, ये काम गुरु की दया मेहर से और जीव के थोड़े से अभ्यास से होता है। अगर इंसान अपने लिए सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, प्रभु प्राप्ति का रास्ता न चुन ले, तब तक गुरु की दया मेहर का वो रसपान नहीं कर सकता। तो माफ करना, सीधी सच्ची बात क्या है? गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाया, तुम बड़े भाग्यशाली जीव थे, तुम्हें मनुष्य चोला मिला। उस पर और बड़ी कृपा क्या हुई? कहा कि गुरु संत मिलाया तुम्हें। गुरु वो प्रभु प्राप्त योगी संत सद्गुरु मिल गया, जिसे पाने खोजने के लिए भी हजारों हजारों जतन करते, फिर भी सच्चाई नहीं ढूंढ सकते थे। कहा वो प्रभु परमात्मा अविनाशी रूप में एक मानुष चोले में बैठकर गुरु रूप में आया है। अब क्या कहते? कहते इतने वर्ष से काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा का सेव करा पल चसा न बिछड़ा, हम नानक दास तुम्हारे जियो। वो कहते पहला काम तो ये करो, जब गुरु के पास तुम इरादा बनाकर चले जाओ, हो सकता है इस चीज में आपको समय लगता हो। आज इरादा बने, 10 दिन और ले लो, महीना ले लो, 2 महीना ले लो, 1-2 साल ले लो। इस बात का निर्णय करने में तुम गुरु के पास क्यों जाना चाहते हो? एक निर्णय बना लो, तुम्हें गुरु के पास किस काम के लिए जाना है। कहते जब तुम गुरु के पास, गुरु को, प्रभु को पाने के इरादे से जाओ, तो कहा उसके आगे सब कुछ अपना निछावर कर दो। कहो हम नानक दास तुम्हारे, हम तुम्हारे दास हो गए, हमें और कुछ नहीं मालूम, न हम अपना मन लगाने वाले हैं दुनिया के कामों में, न बुद्धि लगाने वाले हैं, न आज के बाद दुनिया में हम अपनी कोई कलाकारी दिखाएंगे, न अपनी समझदारी से कोई काम करेंगे। जब हमारे ऊपर मालिक है, हमने तुम्हें अपना हाथ थमा दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम हमें जहां ले जाओ। और कहा इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। कहते सेव करा पल चसा न बिछड़ा। पहला काम, गुरु के बताए रास्ते से सेवा में लगो। और दूसरी बात कहते उसकी ऐसी याद बनाकर रखो कि एक घड़ी भी उसकी याद हमारे हृदय में ना आए, वो घड़ी ही हमें बर्दाश्त ना हो। वो घड़ी ही जीवन के एक जो है, एक शरीर के जीवन के किसी भी जो है समय में हमें आए ना, जिसमें उसकी याद हमें ना आती हो। परजुर कहा करते थे इन दोनों बातों का मंथन कर लेना जरूरी है। हम सोचेंगे सेवा तो हम बहुत करते हैं, सेवा करने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते, शरीर से हो, मन से हो, वचन से हो, सेवा में हमेशा हम आगे रहते हैं। परजुर कहा करते थे सेवा क्या है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। सेवा सिर्फ वो सेवा नहीं कहलाती जिसमें गुरु के आगे उसके सिर्फ मुंह से निकली हुई चीज को जीवन में किया जाए, वो सेवा होती है। सेवा का सच्चा अर्थ क्या है? हुजूर कहा करते थे वो जीवन जो दूसरों के सुखों के लिए जिया जाए, वो जीवन जिसमें दूसरों का अहित करने की भावना न हो, वो जीवन जिसमें दूसरों की खुशी भी निहित हो, और दूसरों की खुशी के लिए अगर अपनी खुशी का एक बार त्याग करना पड़े तो उसमें हमें परहेज ना हो। हुजूर कहा करते थे सेवा का सिर्फ अर्थ इतना ही है। अगर हम चाहते हैं सेवा करें तो सेवा फिर मानव मात्र की होनी चाहिए। आपने कई बार स्वामी जी के अपने कहे हुए वचन सुने हैं। उन्होंने इस बात को हमारी एक संस्था जेंट्स का नारा भी बना दिया। उन्होंने कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। परजुर कहा करते थे वो मानव नहीं जो गुरु के आगे पीछे घूम रहा है, वो मनुष्य जो मानुष चोले में है, जो जीवधारी है, हरेक की सेवा करना और हरेक की सेवा, हरेक के सुख का, हरेक के लिए अपने सुखों का त्याग करने से भी पीछे ना हटना, ये हमारे सत्संगियों के जीवन की पहली भावना होनी चाहिए। इस बात के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है तुम्हारे अंदर प्रेम और भाईचारा बने, तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी निंदा, क्रोध, द्वेष, जलन, मन में थोड़ी सी भी अहंकार की भावना न बने।
सबसे तुम्हारा प्यार गुरुमुक्ता की तरफ बनता चला जाए। हुजूर कहा करते थे संतों की पहली बात में ही जीवन सुधारने की तालीम होती है, पर यह बात समझी कैसे जाए। हुजूर कहा करते थे यहां कहने और करने में ही बड़ा भारी अंतर है। कबीर साहब ने क्या फरमाया, कहा कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लगार, तिनके मुख काले होंगे साईं के दरबार। कहते भाई यहां तो कहने और करने में बड़ा भारी अंतर है। गुरु के सामने जब हम वादा करते हैं, जब हम वचन उठाते हैं कि हम जो है सबसे प्यार करेंगे, हम भाईचारे की भावना से रहेंगे, हम सेवा करेंगे, हम जीवन गुरु अनुरूप जिएंगे, हुजूर कहा करते थे उसके दरवाजे से बाहर निकलते ही वो वादे उल्टे हो जाते हैं। दूसरे को देखते ही मन में काम, क्रोध, द्वेष, जलन की भावनाएं आने लग जाती हैं। ध्यान गुरु तरफ आकर्षित नहीं रहता, गुरु को भूल जाते हैं। और जैसा भी आपके सामने बताया भी गया, हम दुनिया को अलग अलग बातों से तोलते हैं, लेने का अलग और देने का अलग। तो जो कहा करते थे माफ करना, जीवन में किसी किसी जीव ने गुरु की बात को सच्चाई से समझा है। वो जीव कभी शाब्दिक अर्थ निकालकर गुरु की बात का महत्व नहीं समझ सकते। गुरु की बात का महत्व क्या है, तुम उसकी बात का पहले आचरण करो। दुनिया को सिखाने की तुम्हारी वो आदत उस दिन हो जावे जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह से गुरु का एक एक वचन को मानने वाला अभ्यासी पुरुष समझने लग जाओ। जब तक तुम्हारे अंदर गुरु की बात ना आने लग जाए, तब तक किसी को समझाने, किसी को उपदेश देने का हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें इतना अधिकार नहीं है हम बिना जाने दूसरे को पढ़ाने निकल पड़े। हुजूर कहा करते थे पहले गुरु की बात को जीवन में उतारना है, और उसका सबसे बड़ा मापदंड क्या है, तुम गुरु की एक एक बात, एक एक वचन को जीवन में धारण करके देखो। मैंने स्वामी जी की एक घटना को हमेशा जीवन में उदाहरण रूप माना है। स्वामी जी संडीला में बैठे थे, उनके भाई साहब थे गुप्ता जी, उनसे छोटे, वो जो है साथ आए और स्वामी जी के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी जो है उनसे कहने लगे भाई जब मैं छोटा था तब जो है मेरा जो है गांधी जी के प्रति बड़ा प्रेम था। जब जो है गांधी जी ने शरीर छोड़ा तो मैं 10वीं कक्षा में था। स्वामी जी की अपने वचन कहता हूं। स्वामी जी कहने लगे मैंने जो है बचपन से जो है उनके कुछ कुछ लेख पढ़े। उस वक्त क्रांति का समय था, उनकी एक एक बात जो है पूरे समाज और माहौल में गूंजती थी। उनकी बात सुन करके न जाने लोगों ने उस बात को किस तरह से अपने जीवन में धारण किया होगा, पर स्वामी जी कहने लगे मुझे तो उनकी एक एक बात जीवन में ऐसी लगती थी जैसे पूरी पूरी किताब उन्होंने खोल करके कह दी हो। और कहते थे कि मैंने उनकी एक एक बात को याद रखा। उन्होंने कई वर्ष बाद जब अपने भाई साहब से बात कही, वहां संडीला में बैठकर आश्रम में कहने लगे मैंने एक एक महापुरुष की बात को जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया है। उनकी बात को मैंने क्या उतारा, सादगी से जीवन जियो। और अगर जो है किसी भी ज्ञानी विद्वान पुरुष के पास जाओ तो माफ करना अपने आप को ज्ञानी समझकर मत जाओ। उसके पास तब जाओ जब तुम्हें ये धारणा जीवन में बनने लग जाए कि तुम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो उस बात को भूलने की भी हिम्मत मत करो। उस बात को याद रखो, उस बात को जीवन में उतारो, उस बात को जीवन का हिस्सा बना लो। और स्वामी जी अपने भाई साहब से कह रहे थे मेरे को जो है उनका एक एक वचन जीवन में आदर्श लगा। दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहे, पर उनकी बात, जीवन जीने की शैली को मैंने अपने जीवन जीने की शैली बना ली। उनकी बात पर जीवन जिया, सादगी से रहा, सच्चाई से जिया, ईमानदारी से जिया। और अगर कोई भी विद्वान महापुरुष सामने आया तो उसका आदर सत्कार किया। उसकी एक एक बात अगर मुझे अच्छी लगी तो वो बात मैंने भूलने की कभी भूल करके भी हिम्मत नहीं करी। उसकी बात को जीवन का हिस्सा बना लिया, उस बात पर चल लिया, उस बात को जीवन का एक मापदंड बना लिया कि अगर जीवन जिया जाएगा तो इस महापुरुषों के वचनों के अनुरूप जिया जाएगा। और जो कहा करते थे यही एक कारण था आर्य समाज जैसे बड़े भारी एक समाज में रहने के बावजूद भी उनकी ये इच्छा रही उन्हें प्रभु प्राप्ति अनुभव करने का रास्ता कहीं से मिल जाए।
जब हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज मिले, उनकी पहली बात उन्होंने सुनी तो पहली बात उनके दिल में घर कर गई। हुजूर ने जो पहली बात कही, जो स्वामी जी ने अपने कानों में सुनी, वो ये थी कि हर एक पापी के लिए भविष्य का रास्ता खुला है और हर एक संत को उसके भूतकाल में, उसके पिछले समय में एक साधारण मनुष्य की तरह, हम जैसे आम इंसानों की तरह ही जीने का जीवन हासिल था। एक संत भी पहले आम इंसान था और एक पापी जो है वाल्मीकि जैसा डाकू हो, उसे भी भविष्य में संत बनने का, एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता परमात्मा ने खोल रखा है। हुजूर ने एक बात और कही वहां पर कि दुनिया में हर एक इंसान के सुधरने के लिए परमात्मा ने रास्ता छोड़ रखा है, हर एक के लिए उम्मीद की एक किरण है। जब ये बात सुनी तो उन्होंने फट से इस बात को जीवन में धारण कर लिया। मेरे दिल में चाहे मुझे प्रभु मिले और मुझे प्रभु मिलेगा जरूर। और उन्होंने हुजूर से नाम लिया। नाम लिया क्या कहें, नाम उन्हें दिया गया। और स्वामी जी ने नाम न पाने की इच्छा लेते हुए भी हुजूर से नाम लेकर के कमाई करी और नतीजा क्या निकला, वो अंतर में जुड़ करके प्रभु प्राप्त योगी बन गए। हुजूर कहा करते थे, संतों का जीवन वो इस बात का ऊंचा उदाहरण होता है, जो कुछ भी पाया जा सकता है गुरु के वचनों पर जीवन अमल करके पाया जा सकता है। हम सुनाकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, सुनने के बाद जो अमल कर लेते हैं उससे हमारे जीवन में काम बनता है। तो माफ करना, आज की अगर हालत देखी जाए तो सत्संगी नहीं है। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो ऊपर से हम पर छाप लगी हुई है, हमने गुरुजी से नाम लिया है, पर अंदर से हम अब भी वही पुराने जीव हैं जो रोम रोम पर क्रोध करते हैं, जो घड़ी घड़ी काम में फंस जाते हैं, जो दूसरे को देख करके बुरा भला मानते हैं, जो अपनी सांस सांस से बुरी चर्चाएं करते हैं। अगर कान में किसी की बुरी बात आ जाए तो उस बात का चिंतन करते महीनों गुजार देते हैं। माफ करना, हमारा जीवन आज भी बुराइयों की खान बना पड़ा है। मैं आपकी बात नहीं कहता, हर एक इंसान की हालत ऐसी है। हुजूर कहा करते थे ये जीवन हमेशा ऐसा रहे ये जरूरी नहीं। अगर तुम गुरु की बात पर अमल करने लग जाओ, अगर गुरु की एक बात को धारण कर लो तो तुम्हारे जीवन में नाम प्रकट होगा। इस बात को चाहो तो लिखवा लो, तुम्हारे जीवन में नाम प्रकट होगा। पर उससे पहले तुम्हें पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस जीवन को सुधारो। जीवन को सुधारने का तरीका यह है, पहला काम गुरु की याद, गुरु की तरफ ध्यान, गुरु की जो है वो सिमरन करने की, उस नाम की कमाई करने की आदत को जीवन का अभिन्न अंग बना लो। जैसे सांस लेते हो, जैसे आंखें खोलते बंद करते हो, जैसे चलते फिरते हो, शरीर का इस्तेमाल करते हो, इन सारी चीजों में तुम्हें कहीं से रोज रोज याद नहीं कराना पड़ता कि भाई तुम सांस नहीं ले रहे, सांस लेना मत भूलो। सांस अपने आप लेते रहते हो, तुम देखते रहते हो, सुनते रहते हो, मस्तिष्क अपने आप काम करता रहता है। ऐसे जो है भजन सिमरन को भी अपने जीवन का, अपने नित्य नियम का हिस्सा बना लो। रोज गुरु जी की याद करनी है। चलते फिरते दुनिया से फारिग हुए नहीं और गुरु की याद करना शुरू कर दिया। रोज भजन पर बैठना है। सुबह दिन की शुरुआत गुरु जी के भजन से करनी है और दिन का अंत भी गुरु जी के भजन से करना है। गुरु का नाम लेकर दिन शुरू करो, गुरु का नाम लेकर दिन समाप्त करो। और हुजूर कहा करते थे, दूसरी बात, जीवन की संभाल करो। बुराइयों को, चाहे वो मन से दूसरे का बुरा चिंतन हो, चाहे दूसरों के लिए बुरी बात कहना हो, चाहे अपशब्द हो, चाहे मार पीट हो, चाहे खून खराबा हो, चाहे जो है मन से दूसरों की निंदा चुगली द्वेष करना हो, चाहे झूठ बोलना हो, इन सारी चीजों से प्रण करो कि कल से हम छुटकारा पाने लग जाएंगे। एक एक चीज को जीवन में घुसने ही मत दो। अगर प्रण कर लो कि झूठ नहीं बोलेंगे तो कल से झूठ बोलना छोड़ दो। हुजूर कहा करते थे, बारीकी से सोचो झूठ कितना बारीक हो सकता है। यहां तक कि ये कहना भी झूठ है, अपने बच्चों से बाहर आते हुए पड़ोसी को कहलवा दो कि माता पिता घर में नहीं, बाहर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर गौर करो तो हुजूर कहा करते थे, सैकड़ों चीजें तो ऐसी झूठ बोली जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई हमारे जीवन में मतलब सिद्ध नहीं होता, जिनका लाभ भी नहीं होता, जिनसे फायदा नहीं होता। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया भाई कहां जा रहे हो, सिर्फ उसे सच्चाई ना बताई जाए इस भाव से हम उसे झूठ बोल देते हैं। हम कहते भाई कहीं नहीं, बस पड़ोसी के घर तक जा रहे।
काम कहीं और करने जा रहे हो, सच बोलने से कतरा जाते हैं। हुजूर कहा करते थे भाई बुराई तो छोटी सी हो या बड़ी सी हो, जीवन को गंदा करने के लिए काफी है। हुजूर कहा करते थे पहला काम गुरु की याद की जाए, भजन सिमरन किया जाए। दिन की शुरुआत और दिन का अंत गुरु के भजन सिमरन से करो। दूसरी बात, जीवन की एक एक बुराई को निकाल फेंको। निंदा चुगली हो, द्वेष हो, बैर विरोध हो, दूसरों की बात अगर सुन करके उससे लड़ाई झगड़े करने की भावना हो, हर एक चीज का त्याग करो और धीरे धीरे अपने जीवन को संयमित बनाओ कि इस जीवन में गुरु की याद हो, हर एक चीज का निर्णय गुरु की दया मेहर से हो, गुरु के सहारे जीवन जिया जाए। माफ करना, तभी धीरे धीरे गुरु इस शरीर में, इस मन में आचरण करेगा, तभी धीरे धीरे गुरु का स्वरूप दिखाई देगा, तभी काम बनेगा। मैंने आपको एक भी बात ऐसी नहीं कही जो सिर्फ किताबी बात हो, जो सिर्फ जो है किताबों की लिखत पढ़त हो, जो सिर्फ जो है कहीं सुनी हो। इन बातों का अमल कर करके महापुरुषों ने जीवन में प्रभु को पाया है। इन बातों का अमल करके जीवन को हमने हल्का किया है, जीवन में से दूसरों की बुराइयों के बोझों को उतारा है। और इसी बात को अगर आप भी थोड़ा सा जीवन में अमल कर ले, आपको अगले दिन ही लगेगा आप कितना आसानी और कितनी सरलता से जीवन जी सकते हैं। आपको लगेगा हमारी दिनचर्या के हजारों बोझ तो अपने आप ही हल्के हो गए। आप इतने हल्के हो गए, थोड़ा भी गुरु का नाम लोगे और आत्मा सिमटने लग जाएगी। भजन सिमरन तो ऐसे बनने लग जाएगा जैसे कोई आदमी दिनचर्या का कोई आसान से आसान काम अपनी मर्जी से कर लेता है। तो माफ करना, प्रभु भक्ति ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुश्किल है तो जीवन को गुरु अनुरूप चलाना है। और गुरु अनुरूप जो जीवन हम जीने की आज प्रतिज्ञा करने के लिए, व्रत धारण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें चाहिए थोड़ी एकाग्रता से एक एक बात को जीवन में अमल करने लग जाए। मैं फिर से कहता हूं, इस बात का सिर्फ लाभ तभी होगा जब आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। गुरु एक एक बात में हजारों हजारों भेद खोल डालता है। अपने जीवन के हजारों धर्म पुस्तकों के हजारों जो है ऐसे नुस्खे दुनिया के सामने रख देता है, जिसका अगर मंथन कर लिया जाए तो जीवन उतारने के लिए गुरु की एक ही बात काफी है। और अगर ना विचार किया जाए तो हजारों धर्म पुस्तकें पढ़ी जाएं तब भी कोई बचने का रास्ता नहीं। तो स्वामी जी ने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो अगर आप थोड़ा सा भी गौर से विचार कर ले तो उसमें आप अपने जीवन को सरलता और सहजता से जीने का इतना आसान सा तरीका पाएंगे, जिसमें नाम की कमाई करना आसान हो जाएगा, जिसमें जीवन जीना आसान हो जाएगा, भक्ति करना आसान हो जाएगा। पर यह रास्ता सिर्फ उन सत्संगियों के लिए है जो खोजी हैं, जो यहाँ पर सिर्फ इस इरादे से आए हैं कि उन्हें गुरु की दया से अंदर जुड़ने का रास्ता मिल जाए, जो सिर्फ ऐसे ही आए हैं कि महीना हो गया चलो सत्संग सुन लेते हैं चल करके, या इसीलिए आए हैं कि चलो चलेंगे साथ में हारी बीमारी भी पूछ लेंगे, अपने पशुओं की भी पूछ लेंगे, अपने जो है वो धान या फिर जो है गेहूं के बारे में पूछ लेंगे। तो हुजूर कहा करते थे माफ करना, वो अभी सही उद्देश्य से गुरु के पास नहीं आए, सही मंशा लेकर गुरु के पास नहीं आए। दुनिया के काम भी गुरु की दया मेहर से बनेंगे, पर असली काम तो वही है जो जीवन बनाने का काम है, जो प्रभु प्राप्ति का काम है। तो आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं, आपको गुरु जी की दया से नाम मिला है, पर इस नाम को व्यर्थ न जाने दो। इसका एक एक दिन, एक एक सांस इस नाम को परखने का मौका है आपके पास। आपको जो भी जीवन मिला है वो इस नाम की कमाई का जीवन है। हुजूर कहा करते थे संतों की गर्ज नहीं होती कि वो आपको जबरदस्ती बात कह कर सुनाते हैं। उन्हें जो है आप नाम कमाओगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं कमाओगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनका तो दोनों ही तरीके से कोई लाभ नहीं है। ये आप ही के लाभ की चीज है जो आपको बताने के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ आपके लाभ की चीज है कि आप गुरु की बात से जीवन जीने लग जाएं। इसमें गुरु का एक पैसा भी फायदा नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इस चीज की तरफ ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को गुरु अनुरूप चलाने लग जाए, भजन सिमरन पर जोर दें, जीवन की पड़ताल करें। जब जो है सत्संग में आवे तो ये बात धारण करके आए सत्संग में क्यों जा रहे हैं, उस बात के, उस अपने मंशा के अनुरूप ही उस दिन सत्संग का दिन गुजारे। अगर सत्संग के दिन आ गए, विचार ये है गुरु मिल जाए तो ध्यान गुरु में ही लगा रहना चाहिए, फिर ध्यान इधर उधर ना जावे, ध्यान इधर उधर ना भटके, इधर उधर की बातें ध्यान में ना आए। अगर ऐसा जीवन जीने लगे तो आपको बेशक
गुरु चरणों में एक घड़ी भी बैठने का लाभ मिलेगा। और अगर ऐसा मंतव्य नहीं बनाकर आए हैं तो बहुत कुछ करने का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा कोशिश करें, ध्यान गुरु चरणों में लगाकर रखें, यह नाम की कमाई के साधन से जुड़ते चले, तभी कुछ आगे का रास्ता खुलेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी जो स्वामी जी महाराज के जीवन से थी, जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे को बार बार ये बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि कई बार बताया जा चुका है, सत्संग का दिन मेरे हिसाब से हमारे महीने का सबसे कीमती दिन होता है, जिस दिन हम दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ करके गुरु की याद करने के लिए आते हैं। इस दिन हमारा ध्यान अगर पूरे प्रेम प्यार से गुरु के साथ लगा है तो जरूर लाभ मिलेगा। पर ऐसा दिन मैं नहीं समझता हर एक सत्संगी भाई बहन इतनी प्रेम प्यार से गुजारता है। बहुत से भाई बहन आकर के एक दूसरे की हारी बीमारी पूछने लग जाते हैं, एक दूसरे का ध्यान करने लग जाते हैं। कई बहने तो मैंने अभी भी देखा, वो जो है सारा सत्संग बात ही करती रही। अब मैं उन्हें बताऊंगा नहीं कि वो ही आप थी, पर जो है आप जानते हैं कि इस चीज से नुकसान होता है और इस चीज से हमारा घाटा इस बात का है कि हम गुरु की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए कोशिश करें जब आप अगली बार आए, ये तो ध्यान करके आए कि सत्संग में बोलेंगे नहीं, मुंह पर जो है हम उंगली रखकर आएंगे कि मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनने का काम रखेंगे, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ धारण करेंगे। और मैं आपको शर्त से कहता हूं, अगर आपने एक भी बात ऐसी जीवन में खूब गौर से सुन ली है, आपके दिल में बैठ गई है, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उसी से आपका काम बन जाएगा। पर उसके लिए एकाग्रता जरूरी है, ध्यान लगना जरूरी है। अगर आप बोलते हैं तो आपकी एकाग्रता गुरु से हट जाती है और दूसरे में चली जाती है, ध्यान दूसरे की तरफ बढ़ जाता है और उसके बाद फिर आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका निर्णय तो आप ही करिए। तो इसलिए जरूरी है सत्संग के दिन को सिर्फ गुरु और गुरु की बातों के लिए छोड़ दीजिए। उस दिन ध्यान गुरु की तरफ होना चाहिए। जो भी बात करनी है गुरु जी से करिए, चल करके उन्हीं से अपनी हारी बीमारी अच्छी बुरी कहिए, पर दुनियादारों से चर्चा मत कीजिए। तो ये दिन आपका गुरु की याद में गुजरना चाहिए, तभी इस दिन का लाभ है। तो ये आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आप सभी भाई बहन यहाँ तक पहुंचे, खूब प्रेम प्यार से बैठे। अब कुछ सूचनाएं हैं, सभी भाई बहन गौर से सुन लें, सारी बातें सुन लेंगे, उसके बाद अपने स्थान से उठेंगे।